है ना। तो 4 into 5 कितना हो जाएगा, 1 टाइम रिमेनिंग रह जाएगा, तो क्यूब ऑफ रूट ऑफ 3 1 टाइम्स। बोलो 121 122 दोनों क्लियर हुए। सिमिलर टाइप 122 123 है ना। नाउ 124 126 124 5 और 6 में कोई डाउट? वन 125 125 के अंदर क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 7 इज इक्वल टू 5, बोथ साइड क्यूब कर देंगे, माइनस 7 इज इक्वल टू 5 का क्यूब हो जाएगा 125, तो 4x इज इक्वल टू 7 इधर लेके जाएंगे हम, हो जाएगा 132, x इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं हम divisibility of number। divisibility test of divisibility। इसे फर्स्ट लिखो, divisibility by 2। नो प्राप्ति का। Why are you asking? बोलो, why are you asking? देखो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 से पहले अगर हम बात करें किसी भी एक नंबर या नेचुरल नंबर को एक्सप्रेस करने के बारे में, तो n एक नेचुरल नंबर अगर मैं लेता हूं तो उस n को मैं किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूं। कोई भी अगर एक नंबर मैंने लिया, तो सपोज मैंने एक नंबर लिया an, an minus 2
n-3 इस तरीके से नंबर्स अगर हम लिखते जाते हैं तो लास्ट में जो डिजिट आएगा उसे मैं लिख देता हूं ऐसा A2 A1 A0। A0 मतलब हो गया यूनिट डिजिट, A1 यानी हो गया टेंस डिजिट, A2 यानी कि 100 डिजिट, ऐसे ही 10⁻n डिजिट बन गया है ना। तो ये एक पूरा कंप्लीट नेचुरल नंबर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स ऐसे करके n डिजिट तक जा रहा है ना। तो अब इसको इस नेचुरल नंबर को जब मैं एक्सप्रेस करूंगा तो n इज इक्वल्स टू कैसा लिखेंगे हम इसको, देखो a⁻n के पास कितने 10 होंगे, n टेंस होंगे है ना। और an-1 के पास ये सिर्फ सिंबॉलिक है, an-1 मतलब क्या है, सिंबॉलिक, यानी कौन से प्लेस का है, देखो फर्स्ट से लेकर कहां तक रहा है, n-1 प्लेस का, ये nth प्लेस, ये n-1 प्लेस, ये n-2 प्लेस, ठीक है, उस चीज को डिनोट कर रहा है ओनली, ठीक है। तो an-1 के पास कितने 10 होंगे, n-1 10 होंगे, बोलो। ऐसे ही an-2 के पास कितने 10 होंगे, 10⁻n-2 10 होंगे, ऐसे सही चलती जाएगी। सम करके मैं इसलिए लिख रहा हूं कि देखो ऐड करेंगे हम तो इसी तरीके से ऐड करते हैं, प्लस लास्ट में A2 के पास कितने हो गए, 10⁻2, A1 के पास एक 10 होगा और A0 के पास 0 10 होंगे, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है दिखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा, लेकिन अगर मान लो तुम्हें लिखना है 4 × 2 × 1 × 2 सॉरी 4212 इस नंबर को मुझे एक्सप्रेस करना है तो मैं कैसा लिखूंगा, 4 × 10⁻4 3 ऐसा लिखूंगा, प्लस 2 × 10⁻2 प्लस 1 × 10 प्लस 2 × 10⁻0, देखो 0 1 2 3 यही चीज हमने यहां लिखी है, 0 1 2 3 4 5 कहां तक, n तक, ठीक है। तो ये जस्ट एक एग्जांपल के फॉर्म में समझा दिया, ठीक है। तो किसी भी एक नेचुरल नंबर को हम इस तरीके से 10 के मल्टीपल में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। अब हम बात करते हैं डिविजिबिलिटी के ऊपर वापस से आते हैं, डिविजिबिलिटी का मीनिंग क्या है और हम इसको किस तरीके से टेस्ट करते हैं, कुछ लोगों को पता भी होगा। इसमें लिखेंगे नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर n divisible by divisible by 2 if and only if and only if its last digit is divisible by 2, its last digit is divisible by 2 is divisible by 2, हो गया, समझ में आया। और कोई क्वांटिटी डिविजिबल बाय 2 है दैट मींस हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर, ठीक है। अब बात आई कि हमने डायरेक्टली ऐसा कैसे कह दिया कि अगर यूनिट प्लेस यानी कि लास्ट जो डिजिट है अगर 2 से डिविजिबल है तो वो डिविजिबल होगा, ऐसा क्यों कह दिया हमने। इसको समझने के लिए जो हमने जनरल एक्सप्रेशन लिखा है, जनरल एक्सप्रेशन मतलब ये वाला पार्ट है ना, इस वाले पोर्शन में अगर तुम यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन देखते हो पावर 1 तक का, तो इन सबके पास एटलीस्ट 110 तो है कि नहीं है, सबके पास कम से कम एक 10 है,
और 10 2 से डिविजिबल होता है कि नहीं होता है? तो यानी कि सबके पास कम से कम एक 10 है। देखो इसके पास n है, इसके पास n-1, इसके पास n-2, लास्ट वाले के पास 1 10 है। तो इन सब के पास 10 है, तो ये 10 जो है वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और यहाँ जो क्वांटिटी दिखाई दे रही है, ये क्वांटिटी ओनली क्या है? ए नॉट। यानी कि अगर ये वाली क्वांटिटी 2 से डिविजिबल हो जाती है तो ये कमेंट कर सकते हैं कि नहीं करते कि सबके पास 2 है। तो सबके पास 2 है यानी कि 2 का मल्टीपल है, और 2 का मल्टीपल है तो डिविजिबल बाय 2 भी होगा। समझ आई नहीं बात? क्लियर? ये हो गया डिविजिबल बाय 2। सेकंड वन, डिविजिबिलिटी बाय 3। देखो 3 में लिखो, अ नंबर, अ नेचुरल नंबर कैपिटल M, जो हमने लिखा हुआ है जनरल एक्सप्रेशन फॉर्म में, इज डिविजिबल बाय 3 इफ एंड ओनली इफ। अब देखो इफ एंड ओनली इफ मैं डायरेक्टली लिखूंगा IFF, इसका मीनिंग ये होता है इफ एंड ओनली इफ दिस sum of all digits, sum of all digits are divisible by 3। क्या लिखा हमने कि जितने भी नंबर्स हैं इन सारे नंबर्स को ऐड कर दो, और ऐड करने पे जो क्वांटिटी आती है वो 3 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो नंबर जो है वो डिविजिबल बाय 3 है ना? तो जो नंबर हमने लिखा है उसी नंबर को पकड़ लेते हैं। देखो कैपिटल N हमने क्या लिखा, AN 10 raised to power n plus AN minus 1 10 raised to power n minus 1 plus minus 2 10 raised to power n minus 2 up to A1 into 10 plus A0। ये नंबर हमने लिखा, ठीक है। अब मुझे देखना है कि 3 से डिविजिबल कैसे हो गया अगर मैं सबको ऐड कर देता हूं तो देखो इसमें स्टेटमेंट में हमसे जो कहा गया है कि डिविजिबल बाय 3 इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3। तो सम ऑफ ऑल डिजिट यानी कि देखो डिजिट्स तो क्या है हमारी, ये है ना डिजिट्स, तो डिजिट तो सारी हमारी ये A1 A2 A3 A4 A5 का, ठीक है। तो इन सबको मैं ऐड करता हूं अगर, है ना। तो अब एक चीज बताओ कि अगर मैं लिखता हूं 10 रेज़ टू पावर n, तो इसके पास क्या है, इसका मीनिंग क्या है? बोलो 10 रेज़ टू पावर n का मीनिंग क्या है? 10 रेज़ टू पावर n का मीनिंग है 10 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितने टाइम्स? n टाइम्स, है ना। तो ये क्या हुआ, 10 से डिविजिबल हुआ कि नहीं हुआ? अब मैंने अगर लिख दिया 10 रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? यानी कि मैंने इस वाले पार्ट में से यानी कि 10 इंटू 10 इंटू 10
अप टू 10 तक, इस पूरे पार्ट में से 1 माइनस कर दिया मैंने, और इस पूरे में से 1 माइनस किया तो डिविजिबल किससे होगा? बोलो। क्योंकि इसके बाद जो टर्म आएगी -1 करने पर, इस पे जो टर्म बनेगी वो क्या बनेगी? 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू, इस तरह से टर्म बनती चली जाएगी, है ना? तो उन सब में मैं ये कह सकता हूं कि ये 9 से डिविजिबल है। बोल सकता हूं नहीं बोल सकता? और अगर डिविजिबल 9 बोल रहा हूं तो मैं ये भी तो साथ में बोल सकता हूं ना, अगर 9 से डिविजिबल है 3 से भी डिविजिबल होगा, ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, है ना? यानी कि क्वांटिटी अगर 9 से डिविजिबल है तो डिविजिबल बाय 3 भी होगा। क्लियर? तो अब इसी चीज को हम यहां यूज लेते हैं। देखो हमने क्या लिखा, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है? 3 से डिविजिबल, या हमें ये चेक करना है कि 3 से डिविजिबल कब होगा। तो मैंने क्या किया, इसमें +1 और -1 कर दिया, तो a रेज़ टू पावर n 10 रेज़ टू पावर n -1 +1 कर दिया। ऐसे ही यहां कर दिया हमने, a रेज़ टू पावर n -1 के अंदर से 10 रेज़ टू पावर n -1 +1। बोलो समझ आई बात की नहीं है यहाँ पे? और लास्ट तक हम ऐसा काम कर देंगे कि प्लस a1 10 रेज़ टू पावर 1 -1 +1 और प्लस a नॉट का एज इट इज रख देते हैं। ठीक है, अब देखो ये हटा देता हूं मैं, ना समझ आ गया था ना ये वाला पार्ट, ये कैसे 9 से डिविजिबल हुआ था? कि किसी भी 10 में से, किसी भी 10 की पावर में से अगर मैं 1 माइनस करता हूं तो वो 9 से डिविजिबल होगा, और अगर वो 9 से डिविजिबल है तो 100% 3 से डिविजिबल होगा, है ना? अब देखो ऐसा करने के बाद हमने क्या किया, ये जो इस पार्ट को हमने एक ले लिया, देखो इसको ए ले लिया, इसको बी अलग कर लिया, ऐसे इस वाले अंदर से इसको साथ रखा, इसको अलग रखा, ऐसे यहां पर भी इसको साथ में रखा, इसको अलग कर दिया, है ना? तो क्या दिखाई देगा अगर मैं लिखूंगा फिर इसके बाद? तो ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, है ना? तो ब्रैकेट अगर मैं ओपन करता हूं तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद मुझे कुछ ऐसा दिखेगा, n इज इक्वल्स टू an 10 raised to power n minus 1 plus an minus 1 10 raised to power n minus 1 plus n a n minus 2 10 raised to power n minus 2 minus 1 plus 10 raised to power a raised to power 1 a1 10 minus 1 plus, अब देखो ये मैंने ऐसा लिखा, तो देखो कैसे लिखा हुआ इसको, इसको यहां मल्टीप्लाई किया इससे, और ये भी इस से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो ये वाला पार्ट मैं लिख चुका हूं देखो ऑलरेडी। -1 वाला जो पेयर था उसको एक सेट लेकर, एक टर्म लेकर मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब रिमेनिंग हमारे पास क्या क्या बचा होगा जब ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि a रेज़ टू पावर n प्लस a रेज़ टू पावर n minus 1 प्लस a रेज़ टू पावर n minus 2, ऐसे कहां तक जाएगा? वो जो a नॉट हमने छोड़ दिया था वो a नॉट भी यहां पर आ जाएगा, a1 प्लस an। बोलो इस तरीके से हमने इसको 2 टाइप से ब्रेक कर लिया, है ना? अब हम ये कमेंट कर सकते हैं ना कि भाई ये वाला जो पार्ट है पूरा का पूरा, ये हम ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, हम ये ऑलरेडी शो कर चुके हैं कि ये 9 का डिविजिबल है, ये भी 9 का डिविजिबल है, ये भी 9 का डिविजिबल है, और ये वाला भी 9 का डिविजिबल है। तो ओवरऑल जो ये क्वांटिटी में लिख रहा हूं पिंक कलर में,
ये क्वांटिटी 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? और अगर ये क्वांटिटी 9 से डिविजिबल है तो 3 से भी डिविजिबल होगी, और ये क्वांटिटी 3 से डिविजिबल हो गई तो हमें क्या चेक करना है बस कि भाई ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये भी 3 से डिविजिबल हो जाए। तो इसी चीज को मैंने कमेंट करके लिखा है कि अगर सम ऑफ द ऑल डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 3 देन नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। क्लियर? क्या समझ में नहीं आ रहा श्लोक तुमको? इतना इजी कंसेप्ट करके समझाया। सिंपल सा एग्जांपल, एक नंबर मैंने लिया 243, ये नंबर मैंने ले लिया सपोज, एक नेचुरल नंबर। तो इस नेचुरल नंबर को मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 3, ऐसा लिख लिया मैंने। अब ये जो 10 स्क्वायर है, इस 10 स्क्वायर में से अगर मैं 1 माइनस कर देता हूं 9 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? 100 में से मैं 1 माइनस करता हूं तो कितना आता है? 99, और 99 9 से डिविजिबल है कि नहीं है? और 99 अगर 9 से डिविजिबल है तो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है? श्लोक बोलो। तो बस यही तो चीज लिखी है इस ए एन की टर्म्स के अंदर कि अगर 10 जो है वो n टाइम्स है तो उसमें से 1 माइनस कर दिया तो 9 से डिविजिबल होगा। तो 10 की कितनी पावर है उसमें से अगर 1 माइनस करता हूं तो वो हमेशा 9 से डिविजिबल होगा, क्योंकि वो 999 की टर्म में बनेगी कंडीशंस। तो मुझे देखना है कि 243 डिविजिबल है कि नहीं है। तो इस चीज को हमने क्या किया कि 2 इंटू 10 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4 इंटू, यहाँ पावर 1 है, 4 इंटू 10 माइनस 1 और 3 को अलग रखा। अब हमने प्लस 1 किया माइनस 1 किया, तो माइनस 1 यूटिलाइज कर लिया हमने, ये 3 को यूटिलाइज किया, तो यहां से जो 2 रिमेनिंग रहा होगा वो आएगा, और यहां से जो 4 रिमेनिंग रहा होगा वो आएगा। तो ये जो पार्ट है ये तो 100% 9 से डिविजिबल है। और डिविजिबल 9 है, दैट मीन डिविजिबल 3 भी है। तो हमें क्या देखना है कि 3, 2 और 6 ये भी क्या होना चाहिए, इन तीनों का सम डिविजिबल 9 3 होना चाहिए। तो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 3 प्लस 2 प्लस 5 सॉरी 4, ये ऐड किया तो मैंने क्या है 9 आ गया। अब इन तीनों की जगह पर क्या आ गया 9 आ गया, इस पूरी जगह पे 9 आ गया। तो ओवरऑल ये ऑलरेडी 9 से डिविजिबल था, इन तीनों का सम भी 9 आ गया हमारे पास। तो मैं क्या पूछता हूं कि तीनों जो है 9 से डिविजिबल है। अब ये पूरा टर्म 9 से डिविजिबल है, दैट मीन 3 से भी डिविजिबल होगा। तो यही चीज हमने जस्ट लिखी है एक्सप्रेशन के अंदर, यहाँ स्टेटमेंट में, कि अगर तीन क्वांटिटीज का यानी कि तीनों डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो वो क्वांटिटी या वो नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। दैट्स इट, इतना आपको याद रखना है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, divisibility by 4. Divisibility by 4. देखो, divisibility by 4,
एक बार चैट में सब लोग प्रेजेंट लिख देना। हाँ, डिजिटल फॉर्म में a number n is divisible by 4 if if its units digit plus unit digit plus twice its tens digit is divisible by 4 है ना। यानी कोई भी डिजिट कोई भी नंबर में दिया हुआ है उसकी लास्ट 2 डिजिट जो है उन दोनों का सम, वो दोनों सम नहीं, उन दोनों वो दोनों डिजिट जो है अगर 4 से डिविजिबल है तो वो क्वांटिटी 4 से डिविजिबल होगी। ठीक है, लास्ट 2 डिजिट are divisible by 4, then number is also divisible by 4। ऐसा करके भी याद रख सकते हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ के लिए वापस से वही फर्स्ट स्टेटमेंट हमने लिखा है, देखो ये वाला। इस पार्ट में अगर मैं देखता हूं तो 10 रेज़ पावर n 10 रेज़ पावर 2। अब ये बताओ कि 10 4 से डिविजिबल है क्या? नहीं है। 10 स्क्वायर 4 से डिविजिबल है, 10 स्क्वायर 4 से डिविजिबल होता है ना। तो यानी कि इसके अंदर अगर मैं देखता हूं तो ये वाला जो पूरा पोर्शन है ना, ये जो कंप्लीट पोर्शन है यहां तक का 10 स्क्वायर तक का, ये पूरा का पूरा 2 से 4 से डिविजिबल है ना। तो रिमेनिंग कौन रहा? लास्ट 2 डिजिट, यानी कि लास्ट 2 जो टर्म्स हैं, यानी कि ये दो जो है अगर 4 से डिविजिबल है तो पूरा 4 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, सेपरेट लिखाने की जरूरत तो नहीं है, समझ में आ गई बात यहीं से ही। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, सेकेंड थर्ड, ये थर्ड था एंड दिस इज फोर्थ। फोर्थ डिविजिबिलिटी बाय 5, ये सबको याद होगा है ना।
क्या होता है? इफ लास्ट डिजिट ऑफ नंबर इज 0 और 5, 0 या 5 होगा तो 100% वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, नाउ फिफ्थ वन, डिविजिबिलिटी बाय 6। देखो 6 किससे मिलके बना है? क्योंकि डिविजिबिलिटी की बात करें यानी कि मल्टीप्लिकेशन की बात करें, और मल्टीप्लिकेशन के अंदर अगर मैं देखता हूं 6 को तो 2 और 3 से मिलके बना है, तो यानी कि ये जो है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, है ना? नंबर is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3। देखो यहाँ जो वर्ड यूज कर रहा हूँ 2 and 3 यानी कि 2 से और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, 2 and 3, ये हो गया 6 का। 7 का बताओ। 6 is divisibility by 7। नहीं नहीं, इसमें लिखो। वैसे डिविजिबिलिटी बाय 7 लेस इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता है ना, काम में इसको नहीं लेना चाहिए, बट फिर भी है कंसेप्ट एक। ठीक है, इसमें लिखो नंबर n is divisible by 7 if if 3 into units digit plus 2 into tens digit plus minus 1 into 100 hundreds नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ इसको, है ना?
divisibility by 7. A number is divisible by 7 if 3 into units digit plus 2 into tens digit minus 1 into 100 digit minus 3 into 1000 digit 1000 digit 1 into 100 digit three into 1000 digit minus 2 into 10,000 10,000s digit plus 1 into 100,000 digit is divisible by 7. ठीक है, इसी चीज के लिए मैंने लिखा कि 7 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारे लिए तो पूछा जाता है और नहीं काम का है ना। सेवंथ वन divisibility of 8. क्या हो जाएगा इसका 8 का? करेक्ट मैथ्स लास्ट 3 डिजिट divided by 8 last 3 digit divided by 8 eighth one
divisibility of 9, sum of digit divisible by 9. प्रूफ वही है जो सेम हम ऊपर करके आए हैं, है ना. 9th one, divisibility of 10, divisibility of 10, unit digit is 0. तभी पॉसिबल है. 10th one, डिविजिबिलिटी ऑफ 11 अच्छे से याद रख लेना, है ना. बताओ क्या होता है डिविजिबिलिटी ऑफ 11. एनीवन? मनस्वी? करेक्ट. इंग्लिश में number n is divisible by 11 if and only if the difference between the sum of the digits in the odd place on the odd place. ये odd place कौन सा लिया? स्टार्टिंग कर रहे हैं हम कहां से? स्टार्टिंग फ्रॉम राइट odd place and the sum of the digit in the even place is multiple of 11 या डिविजिबल बाय 11. यानी कि ऑड प्लेसेस का सम करेंगे और इवन प्लेसेस का सम करेंगे, दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे वो डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए. ठीक है. नोट हो गया? अब निकालो मॉड्यूल.
13 का रहना दो, 13 का भाई 7th जैसा ही है ना? हाँ मॉड्यूल निकालो फटाफट जल्दी से। देख लो 101 करो सॉल्व, अब आ जाएगा सबको सॉल्व करना। 101 देखो 101 के अंदर डिविजिबल बाय 5 होगा क्या? डिविजिबल बाय 5 तो नहीं हो सकता वो, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होना चाहिए, वो नहीं हो सकता। ठीक है, उसका सम ऑफ नंबर डिजिट कर लो, सम ऑफ डिजिट करते हैं कितना आता है? देखो सारी डिजिट का सम करता हूँ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 4, तो सम कितना हो जाता है मेरे पास 32। 32 3 से डिविजिबल है क्या? 3 से डिविजिबल नहीं है 32। 9 से डिविजिबल है क्या? 9 से डिविजिबल नहीं है, यानी कि 359 इसमें से नहीं है, तो यानी क्या होगा आंसर? 11 होगा। अब 11 का टेस्ट कर लो जैसा बोला वैसे, राइट हैंड साइड से ऑड प्लेसेस का सम करो। बोलो कितना आ रहा है? ऑड प्लेसेस का सम 16, इवन प्लेसेस का सम 16। 16 में 16 कितना हो जाएगा? 0, और 0 11 से डिविजिबल है क्या? 100% है, 0 तो किसी भी डिविजिबल हो जाएगा, तो आंसर इज 11। क्लियर? जो लोग पूछ रहे थे 11 का एग्जांपल, हुआ ना सॉल्व 101 वाला क्वेश्चन मॉड्यूल का? राइट हैंड साइड से लेते हैं 4 + 6 + 4 + 2, ये हो जाएगा 16 ऑड प्लेसेस राइट हैंड साइड से। लेफ्ट साइड से लेता हूं मैं, सॉरी, अब इवन प्लेसेस यानी कि जो रिमेनिंग नंबर्स हैं 7 + 5 + 3 + 1 इक्वल्स टू, देखो कितना हो जाएगा? ये भी 16, तो दोनों का डिफरेंस निकालता हूँ, 16 - 16 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है? 0। तो 0 जो है 11 का मल्टीपल है कि नहीं है? 11 का मल्टीपल होगा, तो डिविजिबल बाय 11 भी पॉसिबल है। आंसर इज डी। 102।
देखो नंबर कॉमा अलग अलग करके लिखा हो, 1 1 1 मतलब वो पूरा एक नंबर है, पूरा का पूरा कंप्लीट है ना। तो 1 + 1 + 1 + 1, पहले सारे नंबर्स का सम कर लो, कितना आ जाएगा, सारे डिजिट्स का सम कर लो, सम आ जाएगा 12। 12 3 से डिविजिबल है क्या, 100% 3 से डिविजिबल है ना। तो एक तो हो गया 3 से डिविजिबल, और दूसरा 11 से डिविजिबल है क्या, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि इवन और ऑड दोनों डिजिट जो है वो कैसी हैं, सेम है। तो सम करूंगा तो क्या आएगा, सेम आएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा उन दोनों का, 0 हो जाएगा, यानी कि अगेन डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 102 3 एंड 11 इन दोनों से डिविजिबल है। 103 बताओ, क्लियर हो रहा है सबको। देखो मल्टीपल ऑफ 9, मल्टीपल ऑफ 9 का मतलब क्या है, डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। तो जो स्टार मार्क किया है वहां क्या आएगा, ऐसा बोला गया हमसे। तो ऐसा कब करते हैं 9 से डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए, 4 + 2 प्लस स्टार को स्टार रहने दो और +8, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 14 प्लस स्टार। अब ये क्वांटिटी 9 से डिविजिबल होनी चाहिए, 9 की मल्टीपल होनी चाहिए। तो इस स्टार की ये क्या आएगा, देखो 0 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। 1 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। 2 ले सकता हूँ क्या, नहीं आ सकता। तो यानी कि यहाँ कम से कम कितना होना चाहिए, 18 तो बनना चाहिए, क्योंकि 9 के बाद जो डिविजिबल आएगा वो क्या होगा, 18 होगा। तो यानी कि स्टार की जगह पर अगर 4 होगा तो ही ये चीज पॉसिबल है। ठीक है, तो 14 + 4 18, 18 डिवाइड बाय 9 यानी कि 2 आ जाएगा। चलो कर लो फटाफट, 104 105 106 सारे करो फटाफट फटाफट, सबका जाना चाहिए आंसर।
अब 117 ले लेते हैं ना। ये तो बता देना 123 और सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने। अभी 117 कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। देखो 117 में हमने क्या लिया था, 3 डिजिट प्राइम नंबर इन सच इज सच दैट द डिजिट देखो 117 के अंदर हमसे बोला गया है 3 डिजिट प्राइम नंबर, तो वो ए बी सी, ये 3 डिजिट प्राइम नंबर हमने ले लिया। अब अगर ये प्राइम नंबर है तो ये जो सी होगा इसके बारे में कमेंट करते हैं थोड़ी देर बाद, है ना। और दूसरी जो चीज बोली गई है वो क्या बोली गई हमसे कि सम ऑफ the digit in the unit place is equal to the sum of other two, तो यानी कि भाई a plus b is equals to c, ऐसा दिया हुआ है हमको एक कंडीशन। सही बात। अब इस c के बारे में सोचो, अगर ये प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर हमने देखा डिविजिबिलिटी के अंदर, तो प्राइम नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। और ऐसा कब पॉसिबल है, क्योंकि हमने लिखा अभी डिविजिबिलिटी के अंदर अगर यूनिट प्लेस 2 और 2 से डिविजिबल है, यानी यूनिट प्लेस पर अगर 2 और 2 से डिविजिबल क्वांटिटी आती है तो 2 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। कोई भी नंबर ले लें दुनिया का, अगर यूनिट प्लेस पे 2 और 2 का डिविजिबल आता है दैट मींस वो नंबर कम से कम 2 से डिविजिबल होगा। और अगर कोई भी 3 डिजिट नंबर 2 से डिविजिबल हो गया दैट मींस तो प्राइम नहीं है। यानी कि सीधी सी बात है, यहां पर इस सी की जगह पे क्या होगा, ऑड नंबर होगा कि नहीं होगा। तो जब ऑड होगा तो इस ऑड में हमारे पास क्या क्या आ गया फिल करने के लिए, 1 3 5 7 9, ये डिजिट्स हमारे पास में इसको फिल करने के लिए। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 लेता हूं, तो अगर मैंने सी की जगह पे 1 लिया तो सोचो क्या होगा, बोलो सी पॉसिबल, सी की वैल्यू 1 पॉसिबल है क्या दत्तराज? क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि देखो अगर सी की वैल्यू 1 ले लेता हूं मैं, है ना, सी की वैल्यू अगर मैंने 1 ली तो ए और बी जो है वो पॉसिबल नहीं होंगे।
यानी ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और करता भी है तो जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं 0 और 1 ले लेते हैं हम, तो 0 और 1 अगर ले लेता हूं तो 0 1 लूं या 1 0 लूं, पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इंटरचेंज वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी फिर, है ना। तो यानी कि 1 पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं 3 के बारे में। तो C अगर मैंने 3 लिया तो बोलो 3 पॉसिबल हो गया। देखो अगर मैं C की वैल्यू 3 ले लेता हूं तो C की वैल्यू 3 लेने पर यहाँ जो A और B की वैल्यू होगी 1 और 2 होगी, है ना। और 1 और 2 अगर हो जाता है तो 1 और 2 लेने पर यानी कि इंटरचेंज अगर मैं कर दूंगा तो फिर उसके बाद तो वो रहेगा नहीं 1, यानी कि 3 भी नहीं होगा। अब लास्ट डिजिट C इक्वल्स टू 5, यानी कि C के लिए 5 लेता हूं, अभी पॉसिबल है क्या? C की वैल्यू 5 पॉसिबल है क्या? C की वैल्यू 5 पॉसिबल, क्योंकि डिविजिबिलिटी के अंदर भी देखा हमने कि अगर लास्ट डिजिट 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा, और 5 से डिविजिबल हो गया दैट मींस नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। अब आते हैं C इक्वल्स टू 7 के ऊपर। C इक्वल्स टू 7 लिखता हूं तो यहां पर मैं 2 और 5 ले सकता हूं, जो कि दोनों प्राइम नंबर है, 2 भी और 5 भी, उससे प्राइम नंबर बन जाएगा हमारा। और C इक्वल्स टू 9 अगर मैं लेता हूं तो C इक्वल्स टू 9 लेने पर नाइन लूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, यहां अगर मैंने 9 लिया तो A और B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। A और B की A प्लस B 9 होगा, 9 प्लस 9 कितना है 18, और 18 सम अगर 18 है तो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ जो केस बनेगा हमारे पास, यानी कि जब 7 लेता हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कि 1 6 बन सकता है ना, एक पेयर, 2 5 बन सकता है, और 4 3 बन सकता है, ठीक है। तो 1 प्लस 5 प्लस 7, सॉरी 1 प्लस 6 7 प्लस 7, तो अब इससे बनने वाली जो पॉसिबिलिटीज है वो लिख लो, और उन पॉसिबिलिटीज में चेक कर लो कि कोई नंबर जो है वो डिविजिबल तो नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब मैं इनका सम करूंगा तो 7 प्लस 7 कितना आएगा 14 आएगा, और 14 की डिविजिबिलिटी यानी कि 3 से डिविजिबल तो नहीं है वो, है ना। तो सिर्फ हमें ये चेक करना पड़ेगा कि यूनिट प्लेस पर कोई इवन नंबर जाता है तो वो हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे तो 7 रहना ही चाहिए। तो नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे देखो, पॉसिबिलिटीज क्या क्या बनेगी पहले वो लिख लेते हैं। तो 1 6 7 है ना, 6 1 7 इनको इंटरचेंज किया, 3 4 7 4 3 7 2 5 7 और 7 सॉरी 5 2 7, यूनिट प्लेस में 7 रहेगा इसे। अब देख लो इनको चेक कर लो,
3 से तो नहीं है कोई भी डिविजिबल, 2 से भी नहीं है, 6 और 9 से भी नहीं होगा, फिर 8 से भी नहीं होगा, और 11 से देख लेना एक बार। फाइव कैसे होता है? अगर मैं यूनिट प्लेस से 5 लूंगा तो वो 5 से डिविजिबल होगा ना नंबर। अगर यूनिट प्लेस से 5 लेते हैं तो डिविजिबिलिटी और टेस्ट ऑफ 5 अप्लाई होगा। ठीक है, हो गया क्लियर? 17 इसमें देख लेना कौन कौन से नंबर्स इलेवन से डिविजिबल नहीं है। फाइव 27 डिविजिबल होगा। ये 527 में डाउट है मुझे। टू 57 ये सही है, ये भी सही है। 13 से डिवाइड करके देखना इसको, 527 डिवाइड नहीं होगा, 13 से नहीं हो रहा है, 17, ये 17 से डिवाइड हो रहा है। 17 से डिवाइड है ये, तो ये प्राइम नहीं होगा। है ना? और भी देख लो नंबर्स को, है ना, चेक कर लेना एक बार, ये नंबर्स पॉसिबल है, इनमें देख लेना कितने। नहीं, 7 इज नॉट आंसर की बात नहीं है। हम ये नंबर हमने फॉर्म करवा लिए कि जो पॉसिबल प्राइम है 7 के यूनिट प्लेस होने पर, है ना, ये हमने देख लिया जो गिवन कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग। अब इनमें से कौन सा प्राइम है नहीं है ये हमें थोड़ा जस्टिफाई करना पड़ेगा, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा। ये वाला भी 19 से डिविजिबल हो जाएगा। तो ये 4 आंसर्स बचते हैं हमारे, इन 4 को और चेक कर लेना। ठीक है, कर लोगे? चलो नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स, है ना।